अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 28 में आपको वेलकम करता हूं। बहुत छोटी सी और बहुत यूज़फुल क्लास है। इसमें हमने डिस्कस करना है कंपैरिजन ऑपरेटर्स को और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब हमने कोई सी दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना हो, उनका मवाजना करना हो कि क्या वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं या बराबर नहीं है, या कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से बड़ी है या फिर छोटी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर ये इनके सिंबल्स हैं और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम हैं। अच्छा, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स को बेसिक लेवल पर अगर हम इस्तेमाल करें तो कुछ इस तरह से यूज़ किया जा सकता है फार्मूलाज में। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप आगे चल के सीखेंगे। तो इक्वल हमारे पास पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसका सिंबल ये है। नॉट इक्वल सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो और इसके सिंबल को हम बेसिकली लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स को जब हम एक साथ राइट करेंगे, इसका मतलब है नॉट इक्वल। लेस देन का ये सिंबल है, ग्रेटर देन का कुछ इस तरह से सिंबल होता है। कीबोर्ड पे ये सारे आप फाइंड कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया हुआ है और A5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। अब इस बात का मतलब ये है कि मैं एक्सेल को बता रहा हूँ कि आप चेक करें कि A5 में जो वैल्यू है वो क्या 10 से बड़ी है या उसके बराबर है। अगर तो वो वैल्यू 10 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, 10 के बराबर होगी, तो एक्सेल हमें आंसर रिटर्न करेगा ट्रू, यानी उस सेल में ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। अदरवाइज फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे तो आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो अब इन ऑपरेटर्स का हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास वैल्यू 1 के नाम से एक कॉलम है और वैल्यू 2 के नाम से एक कॉलम है और एक फार्मूला नाम से कॉलम है। ये फार्मूलाज बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं जहाँ आप रिजल्ट के कॉलम में देखें। तो यहाँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने राइट किए हुए हैं। तो इस फार्मूला के मुताबिक मैं एक्सेल को कह रहा हूँ कि आप चेक करें कि A4 में जो वैल्यू है वो B4 के बराबर है। तो A4 ये सेल है, इसमें भी 10 है, B4 में भी 10 है, तो बिल्कुल इसलिए आंसर आ रहा है ट्रू। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है 10, इसको मैं चेंज करके 11 करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि अब A4 में जो वैल्यू है वो B4 के बराबर नहीं है। अगर इस फॉर्मूला को देखिए, अब डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो डायरेक्टली वैल्यूज़ भी राइट की जा सकती हैं और सेल रेफरेंस भी राइट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो फार्मूला लगाया हुआ है, इक्वल 15 ग्रेटर देन 10, मैं एक्सेल को कह रहा हूँ कि आप चेक करें क्या 15 10 से बड़ा है। तो बिल्कुल 15 10 से बड़ा है, इसलिए आंसर हमें ट्रू नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डबल क्लिक करके। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पर किया हुआ है कि A6 लेस देन 10। तो मैं एक्सेल को कह रहा हूँ कि आप चेक करें A6 में जो वैल्यू है, ये A6 है, इसमें जो वैल्यू है क्या 10 से छोटी है। जाहिर सी बात है 5 है, 10 से छोटी है, तो इसलिए आंसर आ रहा है ट्रू। और बिल्कुल इसी तरह हमने बाकी भी यहाँ पर सॉल्व किए हैं। थोड़े से एडवांस लेवल पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए पास या फेल भी अ, उससे जनरेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो अभी आप आगे चल के सीखेंगे। सिर्फ समझाने की हद तक मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, हमने 33 का क्राइटेरिया यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर इन सेल्स में 33 या इससे ज़्यादा वैल्यू हो तो पास शो कर दें, अदरवाइज फेल शो कर दें। तो ये 10 है, 33 से कम है, फेल शो हो रहा है। ये 45 है, 33 से ज़्यादा है, पास शो हो रहा है। ये भी 33 से कम है, यहाँ पर फेल शो हो रहा है। और इसी तरह ये देखिए, ये पास शो हो रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं एक वैल्यू ऐसी राइट करूँ जो 33 से कम होगी, तो हमें यहाँ पर आप देखिएगा फेल आ जाएगा। और यहाँ पर इस वक्त अभी फेल है, 33 से कम वैल्यू है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ 33 से, तो यहाँ पर पास हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स अच्छे से क्लियर होंगे। आप इनकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इनको मज़ीद बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।